हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बगहा में ऑपरेशन बाघ चालू है। 4 हाथियों पर बैठकर जंगल में पहुंची है टीम। पेड़ों पर वॉकी टॉकी के साथ एक्सपर्ट ट्रैंकुलाइज शूटर तैनात किए गए। बगहा में 16 दिन बाद भी आदमखोर बाघ वन विभाग की पकड़ से दूर है और एक बार फिर 110 लोगों की टीम 5 टुकड़ियों में बाघ को रेस्क्यू करने जंगल पहुंची। 4 हाथियों की मदद से जंगल में बाघ को ढूंढा जा रहा। पेड़ों पर वॉकी टॉकी के साथ एक्सपर्ट ट्रैंकुलाइजर शूटर्स की टीम तैनात है। इलाके में गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई है। कर्मचारियों को मोबाइल पर बात नहीं करने की हिदायत दी गई। ये बाघ 9 महीने में 6 लोगों को शिकार बना चुका है और इसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर, रोहतास की चंदन पहाड़ी में स्थित महान मौर्य सम्राट अशोक के एक ऐतिहासिक शिलालेख पर मजार बना दिया गया। पूरे देश में अशोक के ऐसे 8 शिलालेख हैं जिनमें बिहार में केवल एक ही है। इस शिलालेख पर चूने से पोताई करवा दी गई। यहाँ पर अब चादर चढ़ाई जाती है। भाजपा अब इस मुद्दे पर महागठबंधन की सरकार को घेरने जा रही है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने शिलालेख पर कब्जा कर मजार बनाने के खिलाफ 1 अक्टूबर को जिले में महाधरना देने का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी पार्टी के नेतृत्व में स्थानीय नेताओं के साथ विराट प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द शिलालेखों को मुक्त करवाया जाए, नहीं तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। सुशील मोदी ने दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो बिहार में प्रतिबंध लगाकर दिखाइए। लालू प्रसाद ने पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की और कहा कि आरएसएस पीएफआई से भी बदतर संगठन है। पीएफआई पर प्रतिबंध के सवाल पर लालू यादव ने दिल्ली में ये बातें कही। लालू प्रसाद के बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर चुनौती दी है कि हिम्मत है लालू जी तो बिहार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखा दीजिए। आपकी सरकार है, आरएसएस से वैचारिक मतभेद हो सकता है परंतु उसकी देशभक्ति पर किसी को संदेह होना नहीं चाहिए। वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने लालू प्रसाद के बयान पर कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों के बीच सेक्युलरिज्म का चैंपियन बनने का कंपटीशन चल रहा। संघ के खिलाफ बोलकर लालू प्रसाद अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए मुसलमानों की मनोभावना को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगली खबर, लालू यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लालू प्रसाद राजद के एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वो पार्टी के लगातार 12वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद लालू ने पत्रकारों से बात की। नामांकन दाखिल करने के बाद लालू यादव ने कहा कि राजद नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है। दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल भवन में ये कार्यक्रम हुआ और हालांकि यह चुनाव बस एक औपचारिकता थी। अगली खबर, बेतिया में बिहार के पूर्व पर्यटन मंत्री ने जेई और एसडीओ को नदी में फेंक देने की धमकी दी। इसका वीडियो भी सामने आया। गंडक नदी पर कटाव रोधी कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वीडियो में ग्रामीणों की शिकायत पर नौतन विधानसभा से बीजेपी विधायक नारायण प्रसाद जल संसाधन विभाग के जेई और एसडीओ कह रहे हैं कि उठाकर नदी में फेंक देंगे। दरअसल पूर्व मंत्री नारायण प्रसाद गंडक नदी पर कटाव रोधी कार्य का निरीक्षण करने चंपारण तटबंध के घोड़ैया बांध पर पहुंचे थे। इसी दौरान जेई से उनका बकझक हो गया। अगली खबर, नवादा में बाल बाल बचे बीडीओ। सड़क दुर्घटना में गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। नशे की हालत में था ई रिक्शा ड्राइवर। नवादा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की गाड़ी में ई रिक्शा ने जोरदार टक्कर मार दिया। दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में बीडीओ अंजनी कुमार की जान बच गई। अगली खबर, बेतिया में इंडो नेपाल बॉर्डर से जानवरों की तस्करी। पुलिस ने 34 जानवर को मुक्त कराया। गाड़ी को भी जब्त किया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर से मैनाटांड़ थाना पुलिस ने तस्करी की नीयत से नेपाल ले जा रहे 34 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया। मामले में मैनाटांड़ थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात्रि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के त्रिवेणी कैनाल से होते हुए सेमरबारी गांव के रास्ते मवेशियों का झुंड निकलने वाला है। अगली खबर, बक्सर स्टेशन से उठाकर युवती के साथ गैंगरेप करने के मामले में एक आरोपी का फोटो और वीडियो साझा किया गया। युवती का कहना था कि दोपहर में जब वह सीढ़ी पर बैठी थी तभी वह 3 युवक उसके आसपास मंडरा रहे थे। उनसे थोड़ी बहस भी हुई। उसी वक्त उसने उनका वीडियो बना लिया था। बक्सर में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक की पहचान जीआरपी प्रभारी की वाहन चालक के रूप में हुई। दरअसल महिला ने युवकों का वीडियो जब जीआरपी थाना की पुलिस को दिखाया तो एक सिपाही ने पहचानते हुए पुलिस कर्मियों से कहा कि पहले जीआरपी थाना प्रभारी की गाड़ी चलाता था। इसके बाद से ही नगर थाना, महिला थाना और जीआरपी पीड़िता को रोटी का लालच देकर चुप कराने में जुटे हुए हैं। अगली खबर, नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बनाने के समर्थन में लालू यादव सोनिया गांधी से मुलाकात पर कही बड़ी बात। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के समर्थित प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर बड़ी बात करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो आरजेडी अपना समर्थन देगी। लालू यादव ने सोनिया गांधी से हुई हालिया मुलाकात पर भी चर्चा की तथा देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर भी बड़ा बयान दिया। अगली खबर, बिहार भाजपा को दशहरा के बाद मिल सकता है नया अध्यक्ष। आपको बता दें कि बिहार में 8 दलों वाले महागठबंधन को टक्कर देने के लिए भाजपा नए सिरे से कमर कस चुकी है। इस पहल में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकाल पूरा कर चुके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह नए अध्यक्ष को कमान सौंपने की है। दशहरा के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। पार्टी के बड़े नेता इस बार अति पिछड़े और दलित समुदाय के नेताओं पर दांव लगा सकते हैं। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा बैन किए गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन यूं तो वर्ष 2007 में ही हो गया था, लेकिन सीमांचल में संगठन सन 2012 में अपनी एंट्री मारी थी। जेएनयू के छात्र रहे महबूब आलम एवं आफ्ताब आलम ने पीएफआई को सीमांचल सहित बिहार में पहली एंट्री दिलाई थी। गत 10 वर्षों में बिहार के दरभंगा, मधुबनी, बिहार शरीफ एवं पटना के साथ साथ सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार में संगठन ने अपना मजबूत संजाल फैला लिया था। देश विरोधी गतिविधियों में बढ़ती संलिप्तता के चलते इसे सिमी का क्लोन भी करार दिया जाने लगा था।
अगली खबर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पिछड़े राज्यों को मिले विशेष श्रेणी का दर्जा, देश का होगा अभूतपूर्व विकास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे देने लायक है और उन राज्यों में प्रगति को बढ़ावा देगा और देश भी अभूतपूर्व गति से भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के लोग केवल सत्ता का आनंद लेने में रुचि रखते हैं। सवाल पूछा कि क्या वो वास्तव में काम भी करते हैं। आपको बता दें कि 1 महीने पहले जदयू ने भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन तोड़ा है। नीतीश कुमार राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री हैं और लगातार अब भाजपा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर, बिहार में 4 साल के ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा अनिवार्य, मिलेगी ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री। आपको बता दें कि यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के विषय एवं पाठ्यक्रम से लेकर क्रेडिट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसे सभी विश्वविद्यालय में लागू किया जाएगा। इसे करिकुलर फ्रेमवर्क एंड क्रेडिट सिस्टम द 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नाम दिया गया है। यूजीसी ने छात्रों को 21वीं सदी की जरूरतों के आधार पर तैयार करने के लिए कोर्स बनाया है। प्रोग्राम को रोजगार से जोड़ने के लिए वोकेशनल और इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा, कहा कि लाखों लोगों को अलग अलग विभागों में मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाखों लोगों को अलग अलग विभाग में नौकरी देने की घोषणा की है। यह घोषणा ज्ञान भवन में आयोजित पशुपालन विभाग में नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में लाखों नियुक्तियां की जाएगी, इसके साथ ही कहां पोस्टिंग होगा यह भी पता चल जाएगा। अभी कुछ पदों पर ही नियुक्तियां हुई है, लेकिन बहुत जल्द सभी नियुक्तियां की जाने वाली है। साथ ही ये भी कहा कि पशुपालन विभाग में जिनकी पुनर्नियुक्ति हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिला है। अभी पशुपालन विभाग में और भी पुनर्नियुक्ति होनी है। अगली खबर, आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को पेशी का आदेश, लालू यादव को सिंगापुर जाने की मिली इजाजत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दे दी है। लालू यादव फिलहाल चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर हैं। लालू पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से जूझ रहे। लालू प्रसाद यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, किडनी संबंधित बीमारियों का सामना कर रहे। सिंगापुर में उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी रहती हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। वहीं आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को राहत दे दी है। अदालत ने सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तेजस्वी को और भी समय दिया है। अगली खबर, बिहार के बांका में 400 बालू माफियाओं पर होगी कार्रवाई। बिहार के बांका से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बांका में बालू के अवैध खनन करने वाले 400 बालू माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है। इन 400 बालू माफियाओं पर पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया जाएगा, साथ ही साथ इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बांका में इन सभी बालू माफियाओं पर बालू के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण एवं बिक्री से संबंधित शिकायत थाना में दर्ज करा दी गई है। बहुत जल्द इन माफियाओं की अवैध संपत्तियों का मूल्यांकन कर उसे कुर्क कर लिया जाएगा। अगली खबर, देश की सुविख्यात फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर दोनों के खिलाफ बिहार की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट के द्वारा यह गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज XXX को लेकर जारी किया गया, जिसमें देश के सैनिकों की पत्नी के द्वारा सैनिकों की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखलाया गया था। बिहार के बेगूसराय में दर्ज हुए इस केस में अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस वेब सीरीज को सेना का अपमान मानते हुए बेगूसराय की कोर्ट में एक मुकदमा पिछले साल यानी 2021 में ही दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट के द्वारा एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अगली खबर, बिहार के 7000 स्कूलों में होगी अतिथि शिक्षकों की भर्ती। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 7000 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती राज्य के +2 स्कूलों में होगी और इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी की जा रही है। खबर के मुताबिक प्रदेश में 9300 +2 स्कूल हैं। इसमें से करीब 2000 स्कूलों में करीब 2500 अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे। सरकार ने फैसला किया कि शेष 7000 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जल्द ही भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने +2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों से पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षकों की तलाश की है। जल्द ही जल्द राज्य के +2 स्कूलों में टीचरों के खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों को बहाल किया जा सकता है। अगली खबर, भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त किया है। सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से सीडीएस का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे सीडीएस होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। 1 सितंबर 2019 को यह पद संभाला था। भारतीय सेना के डीजीएमओ रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे।